हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का अनबोरिंग एकेडमी पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जो वीडियोस हम बनाते हैं, डालते हैं, वो आप तक जो है फ़ौरन पहुंच जाए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, देख लीजिए। ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्केट प्राइस। कल के तरीके से ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है जो है वो डिस्काउंट करता है 10% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे वो 10% जो है डिस्काउंट करता है ऑफ एन आइटम, बट चार्ज द सेल टैक्स। लेकिन फिर वो सेल टैक्स भी दे रहा है कितना, 8% डिस्काउंट प्राइस। यानी डिस्काउंट प्राइस पे वो 8% क्या कर रहा है, वो जो है फिर से सेल टैक्स दे रहा है। फिर कह रहा है इफ़ द कस्टमर पेज, यदि कस्टमर यानी ग्राहक उसको 729 रुपीज़ उसको सेल टैक्स के साथ में पेड करता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो ये 729 रुपीज़ वो पेड करता है, वो सेल टैक्स के साथ में पेड करता है। देन व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम्स। तो जो एमपी है मार्केट प्राइस का वो क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए चलो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, मार्केट प्राइस की बात हो रही है। मार्केट प्राइस ये भी हमारा जो है प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, जिसमें से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ही चैप्टर में से ये हमारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें जो शॉपकीपर है ना, वो डिस्काउंट कर देता है 10% मार्केट प्राइस पे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेंगे। लेट अपना एमपी बराबर हमारा हो जाएगा एक्स। अब ये कह रहा है कि 10% उस पर वो डिस्काउंट करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा 100% में से 10% माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है ना, ये हमारा जो है डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन किस पे से हो जाएगा, ऑफ एक्स यानी मार्केट प्राइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, यानी कि हो जाएगा 90 अपॉन परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, और ये x हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमारा डिस्काउंट जो होगा वो 90x अपॉन 100 होगा। फिर कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट पे ही वो 8% का सेल टैक्स देता है, और ग्राहक टोटल जो है 729 रुपीज़ उसको पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90x अपॉन 100 और प्लस 8% वो पे करता है किस पे, जो है हमारा इस पे डिस्काउंट पे। तो ये हमारा हो जाएगा 90x अपॉन जो है 100 इज इक्वल टू 729। ठीक है, अब यहाँ पे 90 अपॉन x अपॉन 100 प्लस 8% हटाएंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 90x अपॉन 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो है जीरोस यहाँ पर ये कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9x अपॉन 10 हुआ। अब आपस में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90x अपॉन 100 हो गया, और प्लस ये 9 8 72x हुआ, और नीचे हमारा हो गया 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, और ये 729। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए 100 और 1000 का अगर हम एलसीएम लेंगे, देखिए बीच में प्लस है, तो इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है। तो 100 को और 1000 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। फिर 1000 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 900x और प्लस हमारा हो गया 72x। क्यों 72? क्योंकि जो है जब एलसीएम जो हमारा आया 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 72 बन जाए 72। अब हमारा हो जाएगा 729। अब जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 972x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 729। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 छिपा होता है, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 729, और नीचे और ये मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा जो है 1000, और यहाँ पे हो जाएगा इसके नीचे हमारा 972। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद में आप लोग इसको कैंसिल कर लीजिएगा, ये आपस में कैंसिल होके 750 हमारा
क्लियर, इसका आंसर आया। देखिए 750 हमारा जो ऑप्शन है, देखिए उस ऑप्शन में 750 हमारा डी वाला यहाँ पर ऑप्शन इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर ऑफ इट्स हाइट। यहाँ पर देखिए किसका रेशियो पूछ रहा है, डायमीटर का और हाइट का, ठीक है। लेकिन उससे पहले कर्व सरफेस एरिया और जो सिलेंड्रिकल यानी कि जो हमारा सर्किल में सिलेंड्रिकल है उसका यहाँ पर 264 दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 920 मीटर क्यूब। इसका हमें डायमीटर और हाइट पता करना है। देखिए डायमीटर तभी पता होगा जब आपको रेडियस पता होगा, क्योंकि रेडियस का ही 2 गुना उसका डायमीटर होता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन। चलिए देखिए इसमें आपका जो कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया अपॉन, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वॉल्यूम भी, यानी इसी का वॉल्यूम भी। तो इसका वॉल्यूम देखिए कर्व सरफेस एरिया जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 264 और इसका जो वॉल्यूम है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 924। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 924। अब आप जानते हैं कि जो है कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंड्रिकल का, सर्किल का, वो हो जाएगा 2 पाई आर एच और नीचे वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 264 अपॉन 924, ठीक है। देखिए h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर r जो है इससे एक r कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक r बच जाएगा, यानी 2/r इज इक्वल टू, देखिए इसको आप अगर जो है छोटा करेंगे, इसको लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा जो है 2 2 जा 4, और इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 जो है 2 2 जा 4। इसको जो है फिर से अगर आप छोटा करेंगे, 2 से अगर फिर से कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा जो है 2। ये हम 2 2 से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी इसको लोएस्ट टर्म में करने के लिए बड़ा आसानी हो जाए। अब ये 33 से अगर इसको कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो दूसरी डिजिट आपकी है वो हो जाएगी 7 बार, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो आया 2/7, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर ऊपर कैंसिल हो गया, यानी r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7, ठीक। r की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब r आपका अगर पता चल गया तो देखिए बेटा अब आपको रेडियस 2 गुना होता है डायमीटर का, यानी डायमीटर बराबर होता है 2r। तो आप d निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, यानी कि 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14, यानी आपका डायमीटर कितना आ गया 14। अब आपको पता जो करना है, जो फाइंड करना है वो ये पता करना है कि इसका डायमीटर और हाइट का पता करना है। तो चलिए फार्मूला आपका इसका क्या था, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 264। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर हम इसका फार्मूला जानते हैं कि हमारा होगा जो है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा 264। 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 हो जाएगी और r की वैल्यू कितनी आई हम लोगों की 7 आई है और h की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 264। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। h के साथ में जो होता है वो सामने जाके डिवाइड हो जाता है, इधर जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो 2 × 22, आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आपकी हाइट जो है वो 6 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, फिर इसको काट देंगे तो 6 बार ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी h की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा था क्या जो है डायमीटर और हाइट। तो देखिए डायमीटर आपका आया है d/h का हो जाएगा, डायमीटर आपका है 14 और हाइट आपका आया है 6। 2 से कर देंगे, 2 7 जा 14 और आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी 7:3। इसका जो है रेशियो में आंसर कितना आया 7:3। आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा है ऑप्शन 7:3। देखिए इसका ए वाला आंसर जो आपका आ रहा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए पिट, पिट मीन्स होता है गड्ढा यहाँ पे, ठीक है। 7.5 मीटर लॉन्ग, एक गड्ढा है कि जो 7.5 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है, यानी कि वो चौड़ा है 6 मीटर, एंड 1.5 मीटर डीप, डीप मीन गहरा, ठीक है। तो वो लगभग 1.5 मीटर वो डीप यानी गहरा है। इट डग, अगर इसकी खुदाई की जाती है फील्ड की, फाइंड द वैल्यूम, यहाँ पे क्या पता करना है आपको, वैल्यूम पता करना है, और वो भी मीटर क्यूब में। आप सॉइल रिमूव, तो ये बताइए कितना वैल्यूम में मिट्टी जो है रिमूव हो रही है, मिट्टी कितनी जो है वैल्यूम में वो निकल रही है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं, चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, तो जो आपका बेटा इसमें क्वेश्चन में जो पिट है, पिट यानी गड्ढा है, सबसे पहले उसकी लेंथ देखते हैं। तो पिट की लेंथ जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो है 7.5, ठीक है, 7.5, और उसकी जो ब्रीथ, जो चौड़ाई जो गड्ढे की, वो है 6 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मीटर में है। और हाइट इज जो है उसका डीप, डीप यहाँ पर डी को ही हाइट बोलते हैं, डीप यानी गहरा, जो गहराई होती है उसी को ही डीप बोला जाता है, वो कितना है 1.5, ठीक है। अब आपको उस गड्ढे का वैल्यूम निकालना है, उस पिट का वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला लगता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपका है 7.5 मीटर, ब्रीथ इसकी है 6 मीटर, और हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है आपका आंसर यहाँ पे आएगा भाई। आप इसको 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42, और 3 45, और 45 को फिर 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 22, और 5 और 4 यहाँ पे हो गया 5 7 और 6, यानी 67 पॉइंट आपका क्या हो गया, 67.5 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में इसका कौन सा है, 67.5 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर डी वाला, या ये क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप बेटा होमवर्क में करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है, और कमेंट्स करिएगा, फिर बताइएगा, नहीं होगा तो इसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ p by q is equal to x plus 3 upon x minus 3, then what is the value of p square plus q square upon p square minus q square, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर p की वैल्यू है x plus 3 और q की वैल्यू है अगर x minus 3, तो इसमें आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। चलिए बहुत इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि p by q is equal to x plus 3 अपॉन x minus 3, ठीक है ना, ये करना है। अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले बेटा क्या काम करना है कि इसको जो है स्क्वायरिंग कर लेनी है। तो स्क्वायरिंग अगर आप करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले जो आपको वैल्यू पता करना है वो लिखिए। वैल्यू आपका पता करना था p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है ना। तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर का जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या था, आइए देखते हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यानी हमने x की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी। अब यहां पे देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे आपका क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपका यहां पे माइनस है, और x माइनस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला मालूम होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है 2, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इससे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2x और प्लस 3 3 जा 9, और प्लस यहाँ पे भी आपका हो जाएगा a स्क्वायर और जो है माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस क्या हो जाएगा 9। नीचे इसका हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना है x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस x स्क्वायर,
और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6x और माइनस हो जाएगा 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप देखिए अगर कुछ कैंसिल होने वाले हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6x पॉजिटिव में है और ये 6x माइनस में है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी डिजिट कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाली एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रही है। अब देखिए जो बचा उसको आप ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो मिलके हो गया 2x स्क्वायर, और उसके बाद में 9 और 9 यहाँ पे प्लस हो गया, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। नीचे आपकी डिजिट ये भी कैंसिल हो रही है क्योंकि ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है। 6 और 6 मिलके यहाँ पे हो जाएगा 12x, ठीक है। 6x और प्लस 6x मिलके यहाँ पे 12x, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन में जो डिजिट कॉमन हो उसको कॉमन ले लीजिए। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 18, 9 यानी 9 2 जा 18, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आपका बचेगा 12x। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 6x। ये आपका आंसर आया। चलिए जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6 जो है 6x, ये इसका आंसर है डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चलिए देखते हैं इसको। आप लोग इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, कोई पॉलीगॉन है जो है उसका इंटीरियर एंगल वो इक्वल है 5/6 टाइम टू वन ऑफ द इंटीरियर एंगल के, यानी कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगॉन का वो 5/6 टाइम है इंटीरियर एंगल के और वो रेगुलर पेंटागन के। देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर, तो जो पॉलीगॉन में जो साइड्स बन रहे हैं वो कितने साइड बन रहे हैं, 1 यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है या 8 है, कितने साइड बन रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। इन इंटीरियर एंगल जो आपका होगा, इंटीरियर एंगल वो पेंटागन का कितना होगा 180 माइनस इसका फार्मूला होता है 360 बाई क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है। 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी 108 में से अगर हम 72 डिग्री 180 में से अगर हम 72 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 108, ठीक है ना। अब इंटीरियर एंगल को कितने एंगल्स की जरूरत होती है देखिए, तो इंटीरियर एंगल ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीगॉन इज इक्वल हो जाएगा कितना था 5/6 टाइम, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई 108, 6 1 जा 6 और 4 6 8 जा 48 और 18 को 5 से करेंगे 90 डिग्री, कितना है 90, ये आया 108 और वो आया 90 डिग्री। अब कितने पॉलीगॉन में कितने साइड बनेंगे उसके लिए क्या कर देना है, नंबर ऑफ साइड में आपको कर देना है, नंबर ऑफ साइड आपको ले लेना है टोटल 360 डिग्री और अपान हो जाएगा 90, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 30 डिग्री, यानी कितना आया 4 साइड, ठीक है। आंसर कितना आया 4 साइड। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 4 साइड किसी पे यहाँ पे है या नहीं है। चलिए देखिए जो है आपका आंसर यहाँ पे 4 वाला सही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है वन कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज नोन टू बी 10.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सर्किल है उसका जो कॉर्ड है वो 10.1 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्किल मस्ट बी, तो जो सर्किल है ना उसका रेडियस यानी आर पूछ रहा है कि आर बराबर क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या लेस देन टू 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सर्किल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड जिसे कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ये होता है कि वो जो है जो एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन आती है वो होती है कॉर्ड। लेकिन अगर यही कॉर्ड अगर जो है सेंटर से होके जाती है तो वो डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड की जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो डायमीटर होती है, ठीक है ना। तो आपका जो ये कॉर्ड यहां पर कितना दे रखा है 10.1 दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो कॉर्ड जो होता है वो एज ए डायमीटर ही होता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है, जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर सबसे बड़ी लाइन मानी जाती है। अब इसका जो है अगर आप देखेंगे तो यानी d इज इक्वल टू ही समझ लीजिए आपका 10.1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। अगर हम इसको 10.1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जो है आपका आंसर आएगा 5.05। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5.05 आया। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो r की वैल्यू आ रही है वो 0.05, यानी अगर आप सबसे छोटे कॉर्ड को भी अगर आप मान के 10.1 लगाएंगे तब भी r की वैल्यू ही आपकी 5.05 आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो r की वैल्यू आ रही है वो 5.05 यानी 5 से ज़्यादा आ रही है, 5 से कम कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगर वो 10.1 अगर है तो वो कभी भी 5.05 से कम नहीं आएगी। तो जो r की जो वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू होगी ना, वो 5 से ज़्यादा होगी, यानी ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 वाला जो ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन में वो इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं ग्रेटर देन 5 आपका कहाँ है, ये देखिए ग्रेटर देन 5 यानी इसका बी वाला जो है ऑप्शन आपका जो है वो सही है, ठीक है। तो अब इसके जो है बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपका है जो है ये बड़ा इजी है, इसको आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली जो वीडियोस अगर नहीं देखी है तो बेटा उस वीडियोस को देखिए और उसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आप लोग वीडियोस देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू।